Bismillahirrahmanirrahim. Let me ask you something. If I gave you a biopsy slide and told you just to look at the nucleus, could you diagnose cancer? कि अगर आपको एक स्लाइड दें और आपने सिर्फ न्यूक्लियस को देखना है तो क्या आप बता सकते हैं कि इसको कैंसर है कि नहीं? Today we are going to see how nucleus alone can tell you whether a cell is normal or malignant. अच्छा, अब क्या होता है कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज, दे हैव अ न्यूक्लियस. अच्छा, अब ये जो टाइनी स्ट्रक्चर है इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एंटायर सेल. क्यों? बिकॉज इट हाउसेस द जीनोमिक मटेरियल. ठीक है, और जीनोमिक मटेरियल क्या है? इट इज़ योर बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट. अच्छा, now picture this. A 62-year-old man, 40 pack per year smoking history, peripheral lung mass on chest x-ray. Biopsy पे क्या है? Very large intensely purple nuclei. ठीक है, nucleus taking up almost 80% of the cell. अच्छा, irregular nuclear borders and clumped chromatin. ठीक है, तो just by hearing that something should feel off. अच्छा, तो अब हम इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि what it can mean. क्या है कि when the nucleus becomes disproportionately large compared to the cytoplasm, we call that an increased nuclear to cytoplasmic ratio. क्या इसमें हुआ है कि big nucleus, less cytoplasm. और दिस इज़ अ रेड फ्लैग फॉर मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड, वील सर्कल बैक. अच्छा, अब ये दूसरा वेटिंग रूम है. देयर इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पेशेंट, अ 2-year-old बॉय, स्टंटेड ग्रोथ, हेयर लॉस, प्लक्ड बर्ड अपीयरेंस, टाइट स्क्लेरोडर्मा लाइक स्किन. और इसमें क्या है कि जेनेटिक टेस्टिंग शोज अ म्यूटेशन इन दी LMNA जीन और लैमिन जीन. ठीक है, अब इधर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि दिस इज़ नॉट कैंसर. तो फिर व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर, व्हाट स्ट्रक्चर इज़ अफेक्टेड? तो LMNA एनकोड्स लैमिन्स. लैमिन्स क्या हैं? ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं एंड दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ द न्यूक्लियर लैमिना. ठीक है, तो इधर जो स्ट्रक्चर पर अफेक्ट हुआ है दैट इज़ द न्यूक्लियर लैमिना. और जो म्यूटेशन है वो क्या करती है? प्रोजेरिया कॉज करती है. ठीक है, और प्रोजेरिया में क्या होता है? एक्सेलरेटेड एजिंग. ठीक है, तो अब आपने देखा कि यू आर सीइंग समथिंग पावरफुल. क्या? कि न्यूक्लियस कैन सिग्नल कैंसर और इट कैन सिग्नल प्रीमेच्योर एजिंग. ये सारा मैंने आपको जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का लेक्चर था उसमें भी सैम बर्न्स की एग्जांपल भी उसमें दिखाई थी और ये सारा प्रोजेरिया उसमें भी बताया था. ठीक है, अच्छा, तो अब हम फिर से न्यूक्लियस पे वापस आ जाते हैं. क्या होता है कि व्हेन सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग तो DNA इजंट फ्लोटिंग रैंडमली, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज क्रोमैटिन. ठीक है, अच्छा, अब एक ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, अच्छा, फिर है कि व्हेन आर द क्रोमोसोम्स विजिबल? क्या सारा वक्त नज़र आ रहे हैं? नो, क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग और इट इज़ अबाउट टू डिवाइड. रेस्ट ऑफ द टाइम दे एग्जिस्ट एज क्रोमैटिन. क्रोमैटिन क्या है? लेस कंडेंस्ड, मोर फंक्शनल. ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि जीनोम वर्सेस एपिजीनोम. जीनोम क्या है? DNA और इट इज़ योर DNA ब्लूप्रिंट. ठीक है, अच्छा, क्रोमैटिन क्या है? इट इज़ DNA पैकेज्ड इन हिस्टोन प्रोटीन्स और इसका दूसरा नाम क्या है? एपिजीनोम. ठीक है, तो सो यू कैन थिंक ऑफ हिस्टोन्स लाइक स्पूल्स. ठीक है, एंड DNA रैप्स अराउंड देम. ठीक है, किस तरह से इसकी रैपिंग हो रही है कि मीटर्स ऑफ DNA कैन फिट इनसाइड अ माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस. अच्छा,
दूसरा कि पैकेजिंग जो है ना, इट इज़ नॉट रैंडम, इट इज़ रेगुलेटेड। ये नहीं है कि बस वैसे ही वो स्पूल पे रैप हो गया। ये जो डीएनए का लेक्चर है उसमें मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, कि अभी हम सिर्फ न्यूक्लियस पे फोकस रखेंगे। अच्छा, फिर जो है ना न्यूक्लियर एनवेलप, ये क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप समझ लेना कि आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है जी न्यूक्लियस का। इट इज़ अ डबल लेयर्ड फॉस्फोलिपिड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है ना फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, तो ये इसी तरह से, ठीक है। अब इसमें थोड़े से डिफरेंसेस क्या हैं कि एक तो है कि इट कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, और वो किस लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगर हम इसको जूम इन करें तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवेलप की, इट इज़ कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस इज़ नॉट आइसोलेटेड, ठीक है, इट इज़ इंटीग्रेटेड इनटू सेल्स मेम्ब्रेन सिस्टम। अच्छा, फिर जो इनर मेम्ब्रेन है उसके नीचे क्या है, इसके नीचे न्यूक्लियर लेमिना है। न्यूक्लियर लेमिना क्या है, मैश वर्क ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कौन से इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, लेमिन्स। अब ये इधर कर रहे क्या हैं, दीज आर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है, और अगर ये नहीं होगा तो न्यूक्लियस इज गोइंग टू लूज इट्स स्टेबिलिटी। अब आप इधर डॉट कनेक्टिंग करें, व्हेन लेमिन्स आर डिफेक्टेड like LMNA gene mutations, the nucleus becomes fragile, ठीक है, DNA damage accumulates, फिर क्या होता है कि cells age prematurely, ठीक है, and that is exactly what's happening in progeria, ठीक है। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर मैटर्स, ठीक है, और स्ट्रक्चर इधर कौन बना रहा था, लेमिन्स, ठीक है। लेमिन्स क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अच्छा, अब हम और डीप जाते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। देयर इज़ अ डार्क स्ट्रक्चर द न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इट इज़ द साइट ऑफ राइबोसोम प्रोडक्शन, ठीक है, और H&E स्टेन पे इट अपीयर्स डार्क पर्पल। अच्छा, अब ये प्रोमिनेंट कब होगा, ये प्रोमिनेंट होगा व्हेन सेल इज़ एक्टिवली प्रोड्यूसिंग राइबोसोम्स, ठीक है। अच्छा, फिर ये कैंसर सेल्स में एक्टिव होगा, ठीक है। तो अब आप दोबारा डॉट कनेक्टिंग करें अपने लंग बायोप्सी केस से, क्या था उसमें, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस एंड लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये क्या आपको शो कर रहे हैं, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियर पोर्स पे, ठीक है। तो क्या है कि दीज आर मैसिव प्रोटीन गेट कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे आयंस या प्रोटीन्स अंडर 40 किलो डेल्टन्स, दे कैन डिफ्यूज़ फ्रीली, ठीक है, वो अंदर बाहर आ सकते हैं न्यूक्लियस से। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं दे नीड अ टिकट, ये हाईली सिलेक्टिव है, इनकी जो अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और हाईली रेगुलेटेड है। अब हम पहले देख लेते हैं इंपोर्ट इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। अब पहले तो सवाल पैदा होता है कि न्यूक्लियस में जाना किसको है, तो डीएनए पॉलीमरेज को तो जाना है ना, उसने जाके उधर डीएनए की रेप्लिकेशन करानी है, तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे जाएगा न्यूक्लियस में कि जब ये सिंथेसाइज होगा तो इसके ऊपर एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल लग जाएगा। मींस के मसलन आप सोचो कि इसकी दुम के ऊपर आर्जिनिन और लाइसिन काफ़ी से लग गए, ठीक है। तो जो भी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है वो मसलन वो प्रोटीन जो है दैट इज़ रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि इम्पोर्टेंट जो है ये इसको बाइंड करेगा, ठीक है, और अब ये इसको क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू लाइक एस्कॉर्ट इट इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, वंस इन द न्यूक्लियस अनदर प्रोटीन इज़ वेटिंग, ठीक है, दैट इज़ रैन जीटीपी, ठीक है। तो रैन जीटीपी जो है इसको बाइंड करेगा ताकि ये जो कार्गो उठा के लाया है वो रिलीज़ हो जाए, ठीक है। तो क्या हुआ है कि इधर जीटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज हुई है टू जीडीपी, और कार्गो जो है वो रिलीज़ हो गया है। कार्गो क्या था, डीएनए पॉलीमरेज था। तो आपने देखा कितना एलिगेंट सिस्टम है। अच्छा, दूसरा हम देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट, अब न्यूक्लियस में से कुछ एक्सपोर्ट होना है, ठीक है। मसलन न्यूक्लियस में से क्या एक्सपोर्ट होता है, मैसेंजर आरएनए होता है ना।
अच्छा, तो इसका जो है एक न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल होगा, एक्सपोर्टिन और रैन जीटीपी इसको इधर ही बाइंड कर जाएंगे। उधर आपने फ़र्क देखा है, जब इंपोर्ट हो रहा था तो सिर्फ इंपोर्टिन बाइंड हुआ था, उसने इसको न्यूक्लियस में लाया था और न्यूक्लियस में आने के बाद रैन जीटीपी इसको बाइंड किया था। इधर क्या है, रैन जीटीपी जो है वो इसको बाइंड कर गया है, ठीक है। इसको हम रैन जीटीपीएस भी कहते हैं, दिस इज़ अ प्रोटीन, ठीक है, इट कैन हाइड्रोलाइज जीटीपी, ठीक है। अच्छा, तो एक्सपोर्टिन और रैन जीटीपीएस बाइंड हुए हैं और ये फिर न्यूक्लियस से एग्जिट करके आ गए साइटोप्लाज्म में। इधर क्या हुआ, जीटीपी हाइड्रोलाइज हुई और कार्गो रिलीज हो गया। कार्गो क्या था, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो आपने देखा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो टाइटली कंट्रोल्ड हैं। न्यूक्लियोपोरिन्स एंड लेमन्स, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। न्यूक्लियोपोरिन्स जो है ना, उनको हम नफ्स भी लिखते हैं, एनयूपीएस, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, इन आउट देख रहा है। अच्छा, लेमन्स क्या हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चरल स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं। काम क्या है इनका, सपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है ना, सपोर्ट। तो एक जो है इनमें से दैट इज़ कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, वो क्या है, न्यूक्लियोपोरिन्स। दूसरा जो है क्या है, लेमन, वो क्या कर रहा है, इट इज़ मेंटेनिंग द आर्किटेक्चर। अच्छा, फिर न्यूक्लियस में और भी काम हो रहे हैं ना, क्रोमैटिन रिमॉडलिंग हो रही है, ठीक है। और क्रोमैटिन रिमॉडलिंग जो है ना, वो आपकी जीन रेगुलेशन भी करा रही है। कैसे कि डीएनए जो है व्हेन इट इज़ रैप्ड अराउंड हिस्टोन्स इट फॉर्म्स न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। अच्छा, और न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो फिर फर्दर कॉइल होते होते वो किधर तक जाते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब क्रोमैटिन की ना दो स्टेट्स हैं, यू क्रोमैटिन लूजली पैक्ड है, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। आपको उसमें माइक्रोस्कोप में पेल सी नज़र आएगी। हेट्रोक्रोमैटिन टाइटली पैक्ड है, ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट है और माइक्रोस्कोप में डार्क नज़र आती है। अब ये किस तरह से, ये कभी ये लूज़ कैसे हो जाती है इसकी पैकेजिंग, कभी टाइट कैसे हो जाती है। क्या होता है कि हिस्टोन एसिटाइलेशन जो है ना वो होती है, हिस्टोन के ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं उनकी एक टेल होती है, उसके ऊपर आके लाइसिन अटैच हो जाता है। अब क्या हुआ कि हिस्टोन प्रोटीन वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट वाज इंटरेक्टिंग विद डीएनए विच वाज नेगेटिवली चार्ज्ड, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब जो इसका हिस्टोन प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज था उसको जो है एसिटाइल ग्रुप ने आके न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो उसकी डीएनए से अट्रैक्शन ख़त्म हो गई है, उसने डीएनए की जान छोड़ दी है, ठीक है। क्या हुआ है कि डीएनए हिस्टोन बाइंडिंग वीकन हो गई है। इससे क्या हुआ है, डीएनए बिकम्स एक्सेसिबल, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। अच्छा, डीएसिटाइलेशन में क्या होगा कि वो दोबारा एसिटाइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ठीक है, हिस्टोन डीएसिटाइलेजेस आएंगे, ठीक है। जब वो रिमूव हो जाएगा तो अगेन इसकी अट्रैक्शन फॉर डीएनए वापस आ जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि जीन एक्सप्रेशन भी डायनेमिक है। अच्छा, फिर न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड है, दैट इज़ द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्या क्या है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है, एंजाइम्स हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, रिपेयर हो रही है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। तो दिस इज़ अ हाईली एक्टिव एनवायरनमेंट। तो अब दोबारा हम समराइज कर लेते हैं न्यूक्लियर रेड फ्लैग्स फॉर नियोप्लेजिया, ठीक है, कि एज अ डॉक्टर आप क्यों न्यूक्लियस को पढ़ रहे हो, ठीक है। कैंसर क्यूज क्या थे कि इंक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशो, इरेगुलर न्यूक्लियर बॉर्डर्स, क्लम्प्ड क्रोमैटिन, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये चीज़ें अगर आपको अंडर द माइक्रोस्कोप नज़र आएँ तो आपने क्या करना है, थिंक ऑफ मैलिग्नेंसी। अच्छा, अब हम दोबारा ज़रा वेटिंग रूम को रिविज़िट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कैंसर पेशेंट था, इसकी लंग बायोप्सी में क्या नज़र आ रहा था, इंक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो, ठीक है। तो ये क्या सजेस्ट कर रही है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
अच्छा, जो दूसरा केस था उसमें क्या था कि LMNA जीन म्यूटेशन जो है ना वो न्यूक्लियर लेमिना को इफेक्ट करती है और स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी कॉज करती है और प्रीमेच्योर एजिंग कॉज करती है। ठीक है, तो ये किसका केस था? प्रोजेरिया का। ठीक है, तो आपके पास कैरी होम मैसेज क्या है फिर कि न्यूक्लियस जो है ना इट इज़ नॉट जस्ट अ DNA कंटेनर। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल, रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन, कंट्रोल्स मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, मेंटेन्स स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, और उसके अलावा जो कैंसर की भी जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट इधर से ही होती है। हम कह सकते हैं कि इफ़ यू कैन रीड द न्यूक्लियस यू कैन रीड द डिजीज़।